अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं KN न्यूज़ आवाज़े खल्क प्रोग्राम में। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे सियासतदान भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए भी देखा, और सियासत की अगर हम बात करें तो उनके वालिद भी सियासत के अंदर, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके नाम पर शहर भी बनाया जिसको फूल नगर कहते हैं। अगर हम उस सियासतदान की बात करें राना इकबाल साहब की, तो वो स्पीकर पंजाब असेंबली सबसे ज्यादा रहे, 10 साल का अरसा रहे। मगर जो उन्होंने दावे किए, जो उन्होंने वादे किए, जो अवाम के लिए खिदमात दी, आज का सारा प्रोग्राम उस शहर फूल नगर पे है और वजीरे कानून राना इकबाल साहब के साथ है। मेरे साथ रही नाजरीन, अब जिस गेस्ट से आपकी मुलाकात करवानी है, उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए भी देखा। अगर बात की जाए उनकी सियासत की, तो ऐसे सियासतदान पंजाब के अंदर के मुखालफीन भी उनकी तारीफ करते हैं। अगर स्पीकर होने का दावा करें तो 10 साल, पूरे 10 साल पंजाब के अंदर स्पीकर भी काम करते रहे हैं, स्पीकर बन के अवाम की खिदमत करते रहे हैं। आज उनके पास हैं और इस मौजूदा 2026 में वजीरे कानून राना इकबाल साहब जो आज मेरे गेस्ट हैं, बात करेंगे। और एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि आपके वालिद के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक शहर का नाम भी रखा और उसको क्या कहते हैं? फूल नगर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। दोज़ खराम जन्नत वलालू बिस्म मकाम हूँ। अच्छा राना साहब, सबसे पहले तो सवाल ये करेंगे कि आपने पाकिस्तान आज़ाद होते हुए भी देखा, तो आज की जो जनरेशन है उनको क्या पैगाम देंगे इस हवाले से कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है? मेरी पैदाइश 1944 की है और मैंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा और मैं बहुत खुश हो रहा था जब हमें नारा लगाया जाता था कि हम आज़ादी में आज़ाद होंगे, हमारा मुल्क आज़ाद होगा, उसका नाम पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान में जब हम दाखिल हुए तो तकरीबन 2-3 जगह पर हमें कभी 15 दिन कहीं ठहरे, 15 दिन कहीं और 1 महीना कहीं और। उसके बाद हम यहाँ आ गए। फूल नगर के करीब एक गुलजार जागीर हमारा गांव है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त से लेकर आज तक मैं खिदमत खल्क में मेरे वालिद साहब ने कभी कसर नहीं उठाई। अल्लाह का शुक्र है कि कभी मैंने भी कोशिश तो पूरी की है, लेकिन उनके मेयार के मुताबिक तो मैं शायद ना जा सकूं। बहरहाल मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि मैं अपने अवाम की बेहतरी के लिए जो भी कर सकूं मैं वो करता हूं अल्लाह के फजल करम से, और अल्लाह कामयाबियाँ देता है। मैं पहले ज़िला कौंसिल का चेयरमैन भी रहा हूं 2 दफ़ा, और 1 दफ़ा मैं वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल रहा हूं। उसके बाद 1993 में वालिद साहब की डेथ के बाद फिर मुझे यहाँ इस सीट पर आना पड़ा। अल्लाह के फजल करम से मैंने हर गाँव में, अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त बिजली कम थी, किसी जगह पर थी, लेकिन इस मेरे अपने वालिद साहब के दौर में और अपने दौर में अल्लाह के फजल करम से हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंचाई है और सरकार की तरफ से वो मिलती थी। लेकिन कोशिश मेरी होती थी कि ये मेरे हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को मैं तकरीबन बिजली अपने हल्के के तमाम देहात में, और जो छोटी बस्तियां भी थी देहात की, उन तक भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पहुंचाई। और जहाँ स्कूल नहीं था वहाँ स्कूल भी बनवाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, पहली जमात से 5वीं तक हमें एक आना मिलता था, 3 मील हम पैदल आते थे, 3 मील जाते थे। अल्लाह का शुक्र है कि अब आपकी दुआओं से, इस अवाम की दुआओं से अल्लाह ने मुझे जो ओहदा दिया है उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से इंशाअल्लाह कि अवाम की खिदमत में किसी किस्म की कसर ना रखी जाए। उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से हदायत है उसके मुताबिक हम अमल दरामद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में अब सुथरा पंजाब,
दूसरे पंजाब में अल्लाह का शुक्र है कि जिस शहर में आप बैठे हैं यहाँ 4 अरब 70 करोड़ का काम इंशाल्लाह शुरू होगा थोड़े दिनों में, बरसात के बाद। और अल्लाह ताला के फजल करम से मेरा गाँव को कोई भी गाँव सड़क के बगैर नहीं है, अल्लाह का करम है। कोई आबादी भी एक दो कोई रह गई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर जगह पर सड़क। और मैंने ये सड़क एक दीनानाथ से लेकर लच्छे खालसा तक, लच्छे जगीर तक, और फिर लखन के, फिर उसके बाद लखन के बंगूर, गग्गा सराय, वहाँ से कामोगिल से मेगा, मेगा से हमारा गांव गुलजार जागीर, और यहाँ से फिर ये इसको गोड़ गुलाब सिंह से आगे फिर औलख मोड़ तक मैंने ये सड़क पहुँचाई 9 लाख में। उस वक्त के जो हमारे गवर्नर थे उस ज़माने में जनरल साहब थे, जिलानी साहब, तो उनको मैंने कहा जी मेरा ये गांव है और ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस पर गौर करें। वो 9 लाख में उस ज़माने में वो बन गई। अच्छा बाबा जी, यहाँ पे एक बात बताएं, अक्सर देखा जाता है कोई पॉलिटिशियन होते हैं, उनके मुखालफिन होते हैं, वो तनकीद भी करते हैं, मगर आपने जिस तरह 10 साल का अरसा स्पीकर रहे हैं, आपके कोई मुखालफ नहीं थे? मुखालफ मेरे कोई, अल्लाह का शुक्र है कि उस दौर में तो कोई इस तरह की मुखालफतें होती नहीं थी। एक बकुआ हुआ ऐसा कि एक अपोजिशन की खातून थी और एक गवर्नमेंट का मिनिस्टर साहब थे, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा अब, उनकी दोनों का असम्बली के अंदर तकरार ऐसा हुआ कि जिसमें मुझे महसूस हुआ कि ये बुरी बात हो रही है जो ये कर रहे हैं। तो मैंने 4 दिन के लिए मिनिस्टर साहब को भी आउट कर दिया और 4 दिन के लिए उस बीबी को भी आउट कर दिया। उसके बाद किसी ने कोई ऐसी हरकत कभी नहीं की, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी कोई, अल्लाह का शुक्र है कि आज तक असम्बली में मैं पाकिस्तान में हूँ तो मेरी कोई गैर हाजिरी इंशाअल्लाह ताला नहीं है। कुछ दिनों में मैं हॉस्पिटल में जब कोई 2-3 दफ़ा दाखिल रहा हूँ, वो तो उसके बगैर, बाकी मैंने कभी गैर हाजिरी अपनी, आज तक मेरी गैर हाजिरी कोई नहीं है असम्बली में, अल्लाह का शुक्र। अच्छा तो बाबा जी, यहाँ पे मुझे ये बताएं, आपके वालिद साहब के हवाले से एक शेर भी कहना चाहूँगा कि हम तुझे शहर में यूं ढूंढते हैं, हम तुझे शहर में यूं ढूंढते हैं जिस तरह लोग सुकून ढूंढते हैं। कोई अपने वालिद साहब की कोई बात जो आपको याद हो? इरादे जिनके पुख्ता हों, यकीन जिनका खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। और अल्लाह का शुक्र है कि मुख्तलिफ औकात आए हैं और उनको बर्दाश्त किया है और बर्दाश्त करके दिखाया है कि अल्लाह के ताला के फजल करम से अपोजिशन में रह कर भी मैं ये कर सकता हूँ, अपने अवाम की खिदमत, और गवर्नमेंट में रह कर भी कर सकता हूँ। मैं वालिद साहब जो हैं उस ज़माने में, अल्लाह का शुक्र है कि उनके ज़माने में बहुत तरक्याती काम उनके ज़रिए भी हुए हैं। जब मैं ज़िला कौंसिल का चेयरमैन था तो मैंने सरकार का भी तमाम गाँव में पहुँचाई है, अल्लाह का शुक्र है। उनकी खिदमत करना मेरा मंशूर है, मेरे वालिद साहब का मंशूर है। मैं अब पीपल हाउस में रहता हूँ, मैं अपने घर भी नहीं जाता, कभी कभार बच्चों को मिलने के लिए 2-4 महीने बाद चला जाता हूँ। अदरवाइज तो खिदमत खल्क के लिए कोई कहीं से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, अपना मियाँ वाली से आ रहा है, कोई बखर से आ रहा है, कोई मुल्तान से आ रहा है, कोई भावलपुर से आ रहा है, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। मैं उनकी खिदमत करके भी मुझे खुशी होती है। नहीं तो लोग तो कहते हैं ये मेरे हल्के के नहीं है, मैंने कभी ये बात नहीं की। अल्लाह का शुक्र है, मैं कोशिश करता हूँ, कईयों को हो जाता है, कईयों को नहीं भी होता, जो ना होने वाला हो। तो यहाँ पे बाबा जी एक लतीफ़ा भी मुझे याद आया कि एक गवर्नमेंट में बंदा होता है और एक अपोजिशन के अंदर ना, पंजाबी सुना देना है सर, अपोजिशन वाला ना तनकीद करता है
गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, गवर्नमेंट बसें लेके आती है, अपोजिशन लीडर जो है उस पर तनकीद कर देता है, गवर्नमेंट हस्पतालों का काम करती है, अपोजिशन वाला तनकीद कर दिंदा है, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤਨਕੀਦ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੌੜਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਦੌੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ذرا ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੈ। لیکن اللہ کے فضل و کرم نال ساری حکومت انشاءاللہ کامیابی و کامرانیاں ہمکنار ہوئے گی، اور ارادے جن کے پختہ ہوں تو میں نے پہلے کہہ دیا ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشگر۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 3 ممالک جو ہیں ان کو ہمارے پرائم منسٹر نے، اللہ کا شکر ہے کہ 3 ملکوں کو ایک کر دیا، چوتھا ایک اور بھی آئے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک۔ مجھے امید ہے کہ مسلم امہ انشاءاللہ ایک پیج پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگی۔ میری دعا بھی ہے اللہ سے، اور میں اللہ سے مانگتا بھی یہی ہوں کہ سارے مسلمان ایک بن کر دکھائیں، اور انشاءاللہ وہ بات ثابت ہوگی۔ ایک بابا جی کام میں بات کرنا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جو سب سے ایک 78 سال سے وہ کام نہیں ہو سکا تھا، جو ڈسٹرکٹ اٹارنیز تھے ان کو جو آفیسز ملے وہ بھی آپ کے دور کے اندر ملے، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کو آفیسز مل گئے ہیں، تو یہ کریڈٹ بھی آپ کی گورنمنٹ کو جاتا ہے اس حوالے سے؟ ہاں، ساری گورنمنٹ کو جاتا ہے، مطلب پرائم منسٹر، چیف منسٹر جو کام کرتی ہے وہ اچھے کام کر رہی ہیں، اور ان کو مزید اچھے کام کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے مکمل ہو گئے ہیں، وہ شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہاسپٹل بھی بہت بڑا ایک بن رہا ہے، نواز شریف ہاسپٹل جی، تو انشاءاللہ اس میں لوگوں کو فری ادویات کی بھی تجویز ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگ وہاں سے صحت یاب ہو کر انشاءاللہ نکلے کریں گے۔ تو انہی ڈسٹرکٹ اٹارنیز کے حوالے سے کچھ مراعات میں اور زیادہ اضافہ کرنا ہو، اس حوالے سے بھی کوئی بات کرنا چاہیں؟ وہ بات جو ہے فی الحال میں کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور ابھی یہ کرنی بھی نہیں چاہیے، کچھ کر کے دکھائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگی۔ تو سر یہاں پہ ایک اور بات بھی کر لیتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پولیس ریفارمز پہ، کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو پولیس ہے وہ 24 گھنٹے کام نہیں کرتی بلکہ 8 سے 10 گھنٹے کام کرتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندر جو پولیس ہے اس سے 18 20 22 گھنٹے کام لیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں، جو ضرورت ہو، جس چیز کی جس محکمے میں ضرورت ہوتی ہے تو اس کے مطابق محکمہ اپنے پروگرام بناتا ہے، اور اس کے مطابق پھر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تو جو آپ کے ابھی جو لیڈران ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو مریم نواز ہیں اور نواز شریف صاحب، میں تو عوام کا خادم ہوں جی، ان کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال گورنمنٹ جو بھی حکم دے گی جی، اس کی تابع فرمانی کرنا ہمارا فرض ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے سر؟ ناظرین کو پیغام یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں ملک پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، جس کی ہم محنت کر رہے ہیں، اور اس محنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی و کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے۔ پاکستان
जिंदाबाद। नाजरीन, जैसा कि राना इकबाल साहब का कहना था, एक विजन है कि वो अपने लीडरान के साथ मिल के पाकिस्तान की आवाम की खिदमत भी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। मैं इनके पास आया हूँ और आने के बाद मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि ये एक मिनिस्टर हैं, बल्कि मुझे लगा ये एक आम आदमी है। और जिस तरह ये खिदमत आवाम की करते हैं, मैंने नहीं देखा किसी भी वज़ीर को कि इस तरह लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और बिल्कुल अपनायत रखते हैं, अपने बच्चों की तरह रखते हैं। और उस विज़न को भी सलाम है जो जिस विज़न पे ये काम कर रहे हैं, वज़ीर आला के विज़न पे काम कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे एक शेर याद आया कि पड़े ज़रूरत तो गम न करना, पड़े ज़रूरत तो गम न करना, मेरे दिलबर हुक्म तो करना, बहा के अपना लहू सरे रा, तुम्हारा सदका उतार देंगे, अरूज सारे कमाल सारे, तेरी चाहत पे वार देंगे। नाजरीन, अभी आपने कहीं नहीं जाना, अभी हम जानेंगे अवाम से कि उनके लिए इन्होंने किस तरह काम किया, अपने वज़ीर आला के विजन को किस तरह आगे लेके गए और अवाम क्या इन लीडरान के बारे में कहती है। मेरे साथ रही। नाजरीन, अब जो बात करने की है कि उनके जो बेटे हैं राना शहजाद इकबाल, वो हल्के की आवाम के साथ किस तरह मिलते हैं, उनके कामों को देख रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राना शहजाद इकबाल, जो राना मोहम्मद इकबाल साहब के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राना साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जब इलेक्शन होता है, कोई भी एमपीए बनने के लिए अवाम के पास जाते हैं, वो दावे भी करते हैं, नारे भी लगाते हैं कि हमने अवाम की, गरीब अवाम की तकदीर बदल देनी है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख़ानदान, मेरे बुज़ुर्ग अलहाज राना फूल मोहम्मद ख़ान, मेरे वालिद साहब राना इकबाल साहब इस इलाके की खिदमत करते रहे और कर रहे हैं, जिसका मुंह बोला सबूत आपके सामने है। अंदर भी जाके देख लें और बाहर भी देख लें, बिजली बंद है और 80 साल का बूढ़ा इसी तरह वहाँ में गिरा हुआ है। और हम जवान बंदे जो बाहर आ गए हैं दीदी देख के हबस को, और ये अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत का सिला है। 7 दफ़ा मेरे दादा अलहाज राना फूल मोहम्मद खां इसी हल्का से इलेक्ट हुए और 7वीं दफ़ा इस बार मेरे वाले साहब हुए हैं। अगर अवाम के पास जाएँ, अवाम के साथ रहें, तो मेरा ख्याल है कि बंदा इलेक्शन को हरा नहीं सकता। बंदे को अवामी होना चाहिए, अवाम से मोहब्बत होनी चाहिए, लोगों को ठोक के जवाब नहीं देना चाहिए, लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए, आने वालों के लिए मतलब अपना दिल कुशादा रखना चाहिए, ताकि कोई उनके पास आए, खुले दिल से बात करे, अपना काम बताए। और काम 7 कोई हो भी जाता है, नहीं भी होता। मैं ये 100% नहीं कहता कि हमारी हुकूमत में 100% काम हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए रिकॉर्ड को, तो जो भी काम हुआ है नवाज शरीफ के अलावा किसी ने काम इस मुल्क में किया ही नहीं। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे एक बात और बताएं। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी के पास वजारत आ जाती है, उसका प्राउडनेस हो जाता है, वो अवाम से उतना घुल मिल नहीं पाता। पिछले दौर के मिनिस्टर्स की बात देख लेते हैं, तो आपके हल्के के अंदर आगे मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इस टाइम मिनिस्टर साहब के पास बैठा हूँ, कि अवाम में बैठा हूँ। मुझे बिल्कुल एक आम शहरी लगे हैं। इस हवाले से ये जो चीज़ है कि लोगों में घुल मिल जाना, उनकी खिदमत करना, इस हवाले से क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो ये मुंह बोलता सबूत मोहब्बत यही है। अगर हम जब अकेले बैठे होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे दोस्त, अजीज़, बुज़ुर्ग, बच्चे, भाई हमें नज़र आते रहे तो हम खुश होते हैं। जिस तरह मैं क्या इसकी मिसाल दे सकता हूँ यहाँ पे, कि हमारा ओढ़ना बिछोना इनके साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि मतलब कि मेरे बच्चे आगे मेरी औलाद जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने बुजुर्ग खड़े हैं, इनके वालिद को जानते हैं, इनके दादे का नाम जानेंगे, इनके परदादे का नाम जानेंगे, क्योंकि हमने यहीं मरना है, हमारी कब्रें भी यहीं बननी है, यहीं हम पैदा हुए हैं, यहीं से हमारा इंशाअल्लाह ताला जनाजे उठेंगे। और किसी कोई यहाँ पे गमी शादी हो, मेरे वालिद साहब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना जाते हों। हर बंदे की गमी में, खुशी में शामिल होते हैं। कोई एक आदि को गलती से रह जाए तो लेकिन वो फिर हमें हमारी ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन वो खुद जाने की कोशिश करते हैं कि अतल वसी कोशिश होती है कि मैं खुद वहाँ पे पहुँचूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगर ये मौका मिला हो पीपल्स हाउस का, एक छोटा सा कमरा है, वही उनका ड्राइंग रूम है, वही उनका डाइनिंग हॉल है, वही उनका
रहना सहना, ना कोई इनके पैलेसेस हैं ना कोई ऑफिस हैं। वही कमरा लोगों की तवज्जो का मरकज़ है, वो आज का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 70 साल से उसी तरह आबाद है। वो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हम भी उसी तरह आबाद रखें। और कई दफ़ा हम देखते हैं जितनी खिदमत मेरे वालिद साहब दादा करते हैं हम नहीं कर सकेंगे, इतना टाइम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इनकी जो उम्रें हैं 80-82 साल में लोग अपने दोतों को, पोतों को, नवासों को प्यार करते हैं, घरों में जाते हैं। ये महीना 2-2 महीना घर नहीं आते, अपने पोतों से मिलते हैं, नवासों से मिलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि इनकी ये बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है कि ये खुद जाना पसंद करते हैं, हमें तकलीफ ही नहीं देते कि यार आप शहजाद चले जाओ या जावेद चले जाओ, ये खुद ही जाती हैं। अच्छा सर, फूल नगर के हवाले से बात ये करते हैं कि अगर हम ये मुस्लिम लीग नून के डेवलपमेंट के काम निकाल दें तो फूल नगर क्या रह जाएगा? ये फूल नगर हमारे बुजुर्गों के नाम पे है, इस बारे में मैं कोई गलत बात भी नहीं करूंगा। फूल नगर इंशाल्लाह जिंदा रहेगा और फूल नगर फूल था और फूल नगर रहेगा। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि डेवलपमेंट के कामों के दावे किए जाते हैं, जैसे कि पिछली गवर्नमेंट थी उसने दावे किए थे कि हमने सड़कें बनानी है, हेल्थ पे काम करना है। तो वो जितना भी काम है, क्या समझते हैं आप, मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के दौर? ये लोग यहाँ पे बैठे हैं सारे समझदार हैं। अगर अपने मुंह मियाँ मिठू बनूंगा तो अच्छी बात नहीं है। जब भी नवाज शरीफ का या राना इकबाल साहब का दौर आया, इस इलाके में तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के दौर में हुई है। यहाँ पे वाटर सप्लाई, सेवरेज अच्छे, मतलब रेस्क्यू 1122, मतलब कि डेवलपमेंट के जितने भी काम, छोटे छोटे ट्रामा सेंटर से लेके हॉस्पिटल तक और हॉस्पिटल से लेके बच्चों के पार्क तक, 3 पार्क हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारा दौर आता है तो वो फंक्शनल होते हैं और जब हम जाते हैं तो खंडरात बन जाते हैं। इंशाल्लाह ताला दोबारा उनको सारों को इंशाल्लाह यूनिफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह उनको दोबारा ठीक करेंगे। जो पिछले दौर में तरक्की रुकी है, जिस तरह रुकी है, इंशाल्लाह उसको डबल स्पीड से इंशाल्लाह साल के अंदर इंशाल्लाह अच्छा करके देंगे इंशाल्लाह। तो राना साहब, तो आपके लिए एक शेर है, क्या मैं कह सकता हूँ आपकी ज़ात के लिए? जी जी। ए तबीब यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। ए तबीब यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। पहले इश्क कर, फिर चोट खा, फिर लिख दुआ मेरे दर्द की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद वहीदुल हसन। मोहम्मद वहीद भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फूल नगर को फूल नगर क्यों कहते हैं? फूल नगर को फूल नगर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे जो राना फूल मोहम्मद ख़ान साहब, राना इकबाल साहब के वालिद मोहतरम, उनकी खिदमात इस शहर के हवाले से बहुत सारी हैं। और देखें कि जब वो पहली दफ़ा मैंने उनकी तकरीर सुनी थी ना, उन्होंने कहा है कि मैं वाहिद वो लीडर हूँ जो गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं लेता, 1 रुपया तनख्वाह लेते थे। और उन्होंने हमारे लिए ग्रांट इधर से बहुत सारी लेके आए हैं और हमारे शहर में ग्रांट लगाई हैं। उनकी खिदमात के सिले में ये फूल नगर नाम रखा गया है, राना फूल मोहम्मद ख़ान साहब के नाम पे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते हैं, अक्सर आवाम को इश्यूज़ हो जाते हैं, हॉस्पिटल के इशू होते हैं, रोड्स के इश्यूज़ होते हैं, सीवरेज के इशू होते हैं। क्या राना इकबाल साहब जब वज़ीर आला बनते हैं तो ये हल्के की आवाम के सारे मसाइल हल होते हैं? देखें, ये बार बार इनका हल्के में बनना राना इकबाल साहब का मुँह बोलता सबूत है कि आवाम जो है वो इनकी दिलदादा हैं। ये अवाम के काम करते हैं तो ये हर दफ़ा कामयाब होते हैं। इन्होंने ट्रामा सेंटर इधर का क़याम मार्द वजूद में लाया, ये इनकी बड़ी काविश है। इसके अलावा आप देखें कि इनके पास ग्रांट आई है 4 अरब 75 करोड़ रुपया। उन्होंने अवाम से शेयर करने के लिए यहाँ पे जलसा किया, अवाम को बताया कि मेरे पास इतनी ग्रांट आई है। अब ये हमारे अवाम से अंदर खाते यहाँ पे बैठ के ये डिस्कस करेंगे ये कहाँ पे लगानी है, अवाम से व्यू लेंगे, फिर व्यू लेके वहाँ पे ये काम करते हैं। ऐसे ही इन्होंने सीवरेज का काम ऐसे ही किया, लोगों से मशवरा लेके इसमें क्या करना चाहिए, कितने मोटे पाइप डालने चाहिए, फिर आवाम ने अपनी राय दी, उसके मुताबिक उन्होंने ये काम किया। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे ये बताएं, हम मुस्लिम लीग नून के राना इकबाल साहब के काम निकाल दें तो फूल नगर क्या रह जाएगा? फूल नगर धूल नगर रह जाएगा। फूल नगर तो नहीं रहेगा। राना इकबाल साहब और राना हयात साहब ने यहाँ पे जो काम किया है ये इनके मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पे आज तक दूसरी पार्टी का डेरा नहीं बना। वो डेरा इसलिए नहीं बना, वो काम नहीं करते, किसी से मिलते नहीं हैं। ये देखें, इनकी फरासत देखें कि यहाँ पे जब आएँ जिस वक्त आएँ इनसे मुलाकात कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। वरना लोग MP MN जब वज़ीर बन जाए लोगों की बात कब सुनते हैं?
ये इनका वतेरा है कि ये लोगों से बात करते हैं, उनकी जो दर्द भरी कहानी वो सुनते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। चलें, शुक्रिया। नाज़रीन, बात सिर्फ सोचने की इतनी है कि अब मैं जिस फूल नगर इलाके के अंदर हूँ, पहले तो ये सोचना है, पहले तो ये देखना है कि एक सियासतदान, वालिद सियासतदान, बेटा सियासतदान और हल्के की आवाम के लिए काम करना, खिदमत करना और आवाम का हजूम आ जाना, इस बात की तईद के हवाले से बात करेंगे। जो मेरे साथ इस वक्त गेस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम? मोहम्मद लतीफ़। अच्छा, तो लतीफ़ भाई, पहले तो मुझे बताएं, आपके शहर फूल नगर के अंदर आए हैं और राना इकबाल साहब का एक विजन है कि हल्के की आवाम के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं आपको सिंपली एक बात जो मौजूदा उस पर बात करता हूँ कि जब से ये पाकिस्तान बना है 5 अरब रुपए की अभी तक इस फूल नगर को ग्रांट नहीं मिली। ये बाबा जी का पूरा इम्तियाज़ है कि ये 4 अरब 75 करोड़ रुपए की जो ग्रांट अभी रिसेंटली लेके आए हैं इस फूल नगर शहर के लिए, क्योंकि इनका जो विज़न है, ये विज़न है कि मैं अपने बाप के नाम का जो शहर हूँ इसको फूल की तरह बना दूँ। और इसका कोई सेवरेज सिस्टम, कोई ऐसा है कि जो निज़ाम है शहर का, वो ऐसा कोई इस पे उंगली ना उठाए, क्योंकि ये मेरे वालिद के नाम पे है। और इसलिए बाबा जी जो है ज़्यादातर प्यार अपने वालिद साहब के नाम से करते हैं, क्योंकि उनके वालिद से ये इसका नाम रखा गया है। इन्होंने हॉस्पिटल, स्कूल और सेवरेज और सड़कें, इन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। पहले इस फूल नगर की बहुत हालत खस्ता थी, लेकिन जब से ये बाबा जी इस सियासत से इन हुए हैं, उस वक्त से आप निकाल लें ये सारा सिस्टम फूल नगर का। इन्होंने इस शहर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। मैं पहले इनका मुखालिफ था। ये बात भी करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहेंगे कि उनके डेवलपमेंट के काम बेहतर हुए। मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं इनका मुखालिफ था, लेकिन जब मैंने इनकी मोहब्बत देखी, प्यार देखा, ये दुश्मन भी अपने को प्यार से बुलाते हैं, प्यार से मिलते हैं। इनकी जो अखलाक है सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर इनके अखलाक को देखकर लोग आते हैं, ये देखें आप, बच्चे, बूढ़े, जवान, ये सब लोग इनके अखलाक की वजह से आते हैं, प्यार की वजह से आते हैं। बाबा जी जब छोटे बच्चों को देखते हैं शहर में तो उधर ही गाड़ी रोक लेते हैं, प्रोटोकॉल नहीं चेक करते कि मेरे साथ प्रोटोकॉल है। उनको प्यार देते हैं, उनके हाथ हिलाते हैं, उनको जो है सलाम करते हैं। अगर कोई बुजुर्ग मिलता है तो उधर गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। ये इनके अखलाक की वजह से लोग जो हैं, और ये जो फार्म 47 की जो रिट लगाते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, बाबा जी का एक वोट भी आप 2 नंबर निकाल के दिखा दें। जेन्युइन जो है बाबा जी ने इधर फूल नगर में फतह हासिल की है, और आइंदा भी जैसे इनका प्यार है लोगों से, मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला इस फूल नगर को फिर विन करेंगे। चलें, शुक्रिया। नाजरीन, अक्सर जब इलेक्शन करीब होते हैं और जो हमारे मेंबरान असम्बली होते हैं, वो कौमी असम्बली हों, सूबाई असम्बली हों, वो दावे करते हैं, आवाम को उन दावों में लेके आते हैं। क्या वो जीतने के बाद अपने हलके में भी आते हैं या उनके काम करते हैं? तो शहरी से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम पहले तो अपना नाम बताएं। मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ भाई, पहले ये बताएं कि जो राना इकबाल साहब हैं, इलेक्शन जीतने से पहले भी दावे करते होंगे, और क्या आप समझते हैं कि हल्के की आवाम के लिए वो दावे जितने करते हैं वो पूरे करते हैं? इंशाल्लाह पूरे करते हैं। पूरे करते हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह। तो अभी जो उनका टेन्योर है, कौन कौन से देख रहे हैं कि हल्के के अंदर काम हुए हैं और जिसपे आप लोग कहें कि हाँ वाकई उनके काम बहुत बेहतर है? इंशाल्लाह बहुत हल्के च काम करते। साडी यूनियन काउंसिल च बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किए ने, ਤੇ इंशाल्लाह बहुत अच्छे ने बजुर्ग। ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਫੂਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। 3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे काम करते ਨੇ, बहुत अच्छे। अच्छा, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? नहीं बाबा जी नाल सन, MPA सन, बाबा जी स्पीकर साहब जो बाबा जी ने बहुत काम किए ने। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPA ਨੇ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ? नहीं हल्के बाबा जी MPA से नहीं करते रहे, या MN से वो करते रहे। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम? राणा साजिद अली। साजिद भाई, सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि अक्सर दावे देखे जाते हैं, जो सूबाई असम्बली के मेंबरान बन जाते हैं वो असम्बली में जाते हैं, आवाम को भूल जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि फूल नगर की आवाम जो है वो जो सदाबहार MP हैं उनके कामों से मुतमिन है, उनके दावों से मुतमिन है? इस हवाले से क्या कहें? उनके कामों से मुतमिन है, और हल्के में जितने डेवलपमेंट के काम है राणा इकबाल साहब ने करवाए हैं। रेस्क्यू का इन्होंने करवाया, रेस्क्यू का मतलब 1122 का
प्रोजेक्ट ये लेके आए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जितना काम करवाया है इन्होंने करवाया है, सीवरेज का, मतलब हर हफ्ते ये अपनी पब्लिक के अंदर होते हैं, तो इनको हकी मानी सही वोट जो है ना चुनते हैं लोग, तो ये मतलब वोट के काबिल हैं और मतलब जो है ना सही जो है ना इन्होंने बुजुर्गों लीडर राणे फूल खां से लेके आज तक इन्होंने खिदमत की है लोगों की। अच्छा, तो अक्सर ये देखा जाता है कि किसी भी मिनिस्टर से मिलने के लिए लोगों की लंबी लाइन होती है और वो कह देता है भाईजान मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने फलां जगह जाना है, मैंने फलां जगह जाना है। क्या राणा इकबाल साहब का भी बिहेवियर ऐसा है? नहीं, पीपल हाउस दिन रात खुला है, वहाँ पे देखेंगे आप, राणा इकबाल साहब बाद में उठते हैं, लोग पहले आते हैं उधर, तो हर किसी की बात सुनते हैं, हर किसी से मोहब्बत से पेश आते हैं, हर किसी को जो है ना खिदमत करके जितना उसका जो हो काम करके भेजते हैं। अच्छा, तो पिछली गवर्नमेंट थी बुजदार हुकूमत की, क्या आप समझते हैं कि उस हुकूमत ने आपके शहर के लिए कोई काम किए हों? बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, एक ईंट भी नहीं लगाई उन्होंने, एक ईंट भी नहीं लगाई। तो बाबा जी की सियासत में क्या आप वाकई मुतमिन है कि हल्के के अंदर काम हो रहा है, स्कूलों पे काम हो रहा है, सीवरेज पे काम हो रहा है, हॉस्पिटल में काम हो रहा है? क्या आप समझते हैं कि इनके दौर के अंदर ही वो काम हो रहा है? बिल्कुल 100% हम मुतमिन हैं इन पे, 100% मुतमिन है। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़हूर अहमद साजिद। ज़हूर भाई, इस टाइम हम फूल नगर के अंदर मौजूद हैं, तो जिस तरह देखा जाता है डेवलपमेंट के हवाले से आवाम काफ़ी गिले शिकवे करती रही है पिछली गवर्नमेंट के दौर के अंदर, तो क्या समझते हैं कि ये जो राणा इकबाल साहब का हल्का है इसमें डेवलपमेंट के हवाले से क्या काम हुए हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? जी, मैं फूल नगर का रहशी हूँ और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि हमें राणा इकबाल खास जैसा लीडर मिला है, जिन्होंने पूरे हल्के में इतने तरक्याती काम किए हैं कि आज तक किसी और लीडर ने ना किए ना करेगा कोई भी, और उन्होंने बिला इम्तियाज़ सब के साथ यकसा सलूक किया है, हर एक के साथ यकसा सलूक करके और अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से मुखालफिन को भी अपना बना लिया है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, अक्सर मिनिस्टर्स को मिलना हो, किसी एमएनए को मिलना हो, एमपीए को मिलना हो, एक तकलीफ से गुजरना पड़ता है कि आदमी सारा दिन वेट भी करता है, जब टाइम आता है वो चले भी जाते हैं, आवाम की बात नहीं सुनते। क्या राणा इकबाल साहब को आप इस नज़रिए में किस तरह का देखते हैं? राणा इकबाल साहब ऐसी शख्सियत हैं कि जब भी हल्के में आ जाए या लाहौर में हो अपने पीपल हाउस में, इनको मिलना इंतहाई आसान है। कोई बच्चा चला जाए, बड़ा चला जाए, जब मर्जी इनको 24 घंटे जब मर्जी मिल सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर किसी और मिनिस्टर को मिलना हो, किसी आम एमपीए को मिलना हो, आपके लिए वो इतना मुश्किल और दुश्वार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन चूँकि ये अवामी लीडर हैं, अवाम में घुल मिल जाते हैं और बच्चों के साथ इनका इतना प्यार है, जो अगर हल्के में आ जाए तो ये खुद गाड़ी रोक के बच्चों को प्यार भी करते हैं और उनसे मिलते भी और मुसाफा करते हैं, और बच्चे भी खुश होकर इनके साथ सेल्फी बनवाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से, कामों के हवाले से आप कोई काम ऐसा है कि जो पिछली गवर्नमेंट में नहीं हो सका वो इस गवर्नमेंट ने किया है, कुछ इस हवाले से कहेंगे? जी, पिछली गवर्नमेंट का अगर जिक्र किया जाए तो उन्होंने तो एक पैसे का काम नहीं किया, किसी जगह भी नहीं किया, हमारे हल्के में तो बिल्कुल नहीं किया। चूँकि सदाबहार एमपीए हर दफ़ा ये कामयाब होते हैं। यहाँ पे सुना है कि बोटिंग वाला कोई स्कूल है, या वो बोटिंग के हवाले से था, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ उसको बंद किया और इस गवर्नमेंट के हवाले से उसको किस तरह देखते हैं? जी, अगर पिछली हुकूमत की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ रट लगाई हुई थी कि सेहत को फ़रोग देना है, टूरिज़म को फ़रोग देना है, लेकिन उन्होंने सबसे जो बड़ा काम किया, इधर हमारे करीब हेड बल्लोगी पे लाहौर मरीना बोट क्लब के नाम से बोट क्लब बना हुआ था, और उस हुकूमत ने इतना जुल्म और ज़्यादती की कि टूरिज़म के नाम पे वो सारी कश्तियाँ भी उठा के ले गए और उनको भारी जुर्माना भी किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसन निज़ामी। निज़ामी भाई, मैं सबसे पहले वही एक क्वेश्चन है, आपके हलके के अंदर मौजूदा दौर के अंदर बाबा सियासत अगर मैं कहूँ तो राणा मोहम्मद इकबाल साहब हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि बाबा सियासत जो हैं वो हर दफ़ा एमपीए बनते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न देखते हैं आप? राणा मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं वो सदाबहार एमपीए हैं, तकरीबन 9 बार वो एमपीए का इलेक्शन जीते हैं, और इसी तरह उनके वालिद ग्रामी राणा फूल मोहम्मद खान थे, वो भी 9 बार एमपीए का इलेक्शन जीते थे। ये सदाबहार एमपीए हैं, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, छोटे बड़े की उतनी इज़्ज़त करते हैं कि जितनी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक वोटर का हक़ है
कि एक सियासतदान जो है उनको इतनी इज़्ज़त दें। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि राना मोहम्मद इकबाल साहब के पास अगर छोटा बच्चा चला जाए, बड़ा चला जाए, राना मोहम्मद इकबाल साहब उसको इतनी इज़्ज़त देते हैं कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। अच्छा, तो डेवलपमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। आपके फूल नगर के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से पिछली गवर्नमेंट जो थी, बुज़दार हुकूमत की बात कर लेते हैं, वो भी बड़े दावे किए थे कि हमने इलाका वाइज कायम किया। क्या उन्होंने उस दौर में फूल नगर के अंदर कोई डेवलपमेंट के काम किए हों? जी बाबा जी हर बार एमपीए होते थे, क्योंकि सदाबहार एमपीए थे, लेकिन कभी अपोजिशन में चले जाते थे, कभी वो हुकूमत में आ जाते थे। जब वो हुकूमत में होते थे तो वो शहर के अपने हलके के बेशुमार उन्होंने काम करते, जैसे 1122 का क्याम उन्होंने इस फूल नगर में लाए, ट्रामा सेंटर का क्याम उन्होंने इधर लाया, और इसके साथ साथ दीगर तरक्याती काम। और अब आप देखें कि 4 अरब 75 करोड़ रुपए की जो ग्रांट आई है वो इंशाल्लाह ताला इस हलके में तकसीम होगी, इस हलके में वो काम होंगे। पिछली हुकूमत की बात की जाए तो पिछली हुकूमत मेरे ख्याल के मुताबिक बुज़दार हुकूमत इसलिए फेल हुई कि वो बिल्कुल काम करने से कासर थी। वो शहरियों के मसाइल सुनने के कासर थी, महंगाई अरूज पर चली गई थी। वो जो गुड गवर्नेंस के दावे थे वो दावे के दावे थे सिर्फ। अच्छा, तो क्या देखते हैं कि राना मोहम्मद इकबाल साहब का जो बिहेवियर है, जो उनका स्टाइल है, अक्सर जो देखा जाता है कोई मिनिस्टर हो, कोई बड़ा आदमी हो, उससे मिला नहीं जाता। जी। तो आपकी आवाम के लिए क्या उनके दरवाजे खुले हैं कि कोई भी शख्स वहाँ पे चला जाए, उसकी बात सुनते हैं, उनके मसलों को हल करते हैं? जी बिल्कुल मैं ये कोई बात मुबालगा राय से नहीं करना चाहता। यकीन माने हकीकत इसमें यह है कि राना मोहम्मद इकबाल साहब चाहे वो उनका वोटर है चाहे वो वोटर नहीं, उनको पता होता है कि इसने मुझे वोट दिया, इसने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन काम हर किसी का करते हैं। और इसी तरह बात की जाए उनके बेटों की, तो उनको बेटे जो हैं राना शहजाद इकबाल, राना मुजीब इकबाल, राना महमूद इकबाल, वो भी खिदमत खल्क में पेश हैं। और अपने बाप दादा की तरह वो भी आवाम की खिदमत को अपना जो है शार समझते हैं, अपना ओढ़ना बिछोना समझते हैं। और वो हर वक्त यही चाहते हैं कि लोग हमारे पास आएँ, हम उनके काम करें, और उनके काम करने से उनको एक राहत महसूस होती है, मैं समझता हूँ। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सुलेमान। अच्छा सुलेमान भाई, अक्सर ये देखा जाता है कोई भी सियासतदान होता है वो जीतने से पहले दावे भी करता है कि मैं आवाम की खिदमत करूंगा, उनके मसाइल को हल करूंगा। क्या समझते हैं आप फूल नगर की आवाम के जो काम हैं वो किस शख्सियत ने किए? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हर दिल अजीज़ जो है एमपीए साहब ये 9 मरतबा अक्सरियत से जीते हैं, और उन्होंने हर अपनी मुकर्रर मियाद में लोगों के मसाइल हल किए हैं। जितना भी मुमकिन हो सकता है ये मुस्बत तरीके से बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक को मिलते हैं, और उनके जहाँ तक जो भी काम होते हैं, पुलिस का है, किसी भी महकमे का है, तो फ़ौरन वो फिलफौर जितना भी मुमकिन होता है वो करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये राणा ख़ानदान हमारे इलाके का हर दिल अजीज़ ख़ानदान है। तो राणा मोहम्मद इकबाल साहब की अपनी शख्सियत है कि ये अखलाकियात में भी बहुत आगे है। तो अगर इनको अनफरादी तौर पर भी देखा जाए तो ये इस फूल नगर शहर की हर दिल अजीज़ शख्सियत है। अच्छा, तो जितने डेवलपमेंट के काम आप कह रहे हैं राना इकबाल साहब ने किए हैं, पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके दौर में भी तो बजट आता रहा, क्या इस आवाम पे लगता रहा है वो बजट? जी कोशिश तो की है उन लोगों ने, लेकिन राणा मोहम्मद इकबाल साहब की ये जहाँ हम खड़े हैं, ये टफ टाइल का ये सारा सिस्टम, सीवरेज का सिस्टम हो गया, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गया, ये सारे का सारा क्रेडिट जो हमारे आर्दिल अजीज़ शख्सियत जो राणा मोहम्मद इकबाल साहब को जाता है, जो आज इस वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी है कि वो आज वज़ीर कानून है। तो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा और कोई उनके लिए कोई लफाज मेरे पास नहीं है कि उन्होंने इस शहर को फूल नगर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनका और ज़्यादा ये इस पर ध्यान है कि इसको फूलों का शहर बनाया जाए, और ये फूलों का शहर इंशाल्लाह बन के रहेगा। हम हर तरफ, हर गलियों में, हर चौराहे में, हर सड़क पर जो है ना फूलों की बहार देखेंगे इंशाल्लाह इनकी क़यादत में। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रियाज बादशाह। अच्छा, तो सबसे पहले तो बताएं कि आपने अपने एतबार में कितने एमपीएस देखे हैं फूल नगर के अंदर जो एमपीए सिलेक्ट हुए हों? सब तो पहले तो राणा इकबाल साहब होए ने ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ, ਤਗੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਏ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਫੂਲ ਨਗਰ ਲਈ
ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਸਿਵਰ ਲਾਈਨ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ, ਖਾਲੇ ਬਣਨ ਡਿਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਪੀਸੀ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਟਫ ਟੈਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲੰਬੇ ਜਗੀਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟਫ ਟੈਲਾਂ। ਬੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏ। ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਰਾਣਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਬੁੱਢਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ठीक है, जिन्नी तिक्कर उन्होंने दी हिम्मत उतो तिक्कर काम कर दें। तो नाजरीन, यहाँ पे अक्सर हम डेवलपमेंट के कामों की जब भी बात करते हैं तो वो दावे भी नज़र आते हैं, मेरी आवाम को भी नज़र आते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन जीत जाता है वो काम के हवाले से अवाम में नहीं जाते, अवाम में जब नहीं जाते तो मसाइल खड़े हो जाते हैं। जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ फूल नगर के अंदर और मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट के काम सबसे ज़्यादा किस गवर्नमेंट के दौर में हुए और वो किस तरह हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम? ये चौधरी अरसलान। अरसलान भाई, मैंने अक्सर देखा है, आपने भी देखा होगा, इलेक्शन के दिनों में तकरीबन जो भी शख्सियत इलेक्शन जीतती है वो MPA बन जाती है, आवाम को भूल जाती है। क्या फूल नगर का के जो MPA हैं वो अपनी आवाम को भूल जाते हैं? देखिए, ये तो एक ना कंसेप्ट है कि जो भी सियासतदान जब इलेक्शन के दिनों में आता है ना, तो वो वोट अपने इकट्ठे करने के लिए या अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है ना, वो लोगों के अंदर बैठता है। और आम आदमी जिसके साथ कभी उसने मुलाकात नहीं की होती उससे भी मुलाकात वो करता है। लेकिन जो राणा इकबाल साहब हैं, वो उनको मैं इस हद तक भी जो है ना वो जानता हूँ कि उन्होंने आज तक इलेक्शन हो या ना हो, इलेक्शन हो जाए, वो किसी वजारत में हो और वो किसी भी मनसब पे हो, उन्होंने कभी इस बात को नहीं नोट किया कि वो किसी आम आदमी से मिल रहे हैं या किसी ख़ास आदमी से मिल रहे हैं। उनका बैठना हर इंसान के साथ मुस्बत है और उनका जो बात करने का तरीका है और जो उनका लहजा है और जो उनकी गुफ्तगू है वो हर एक के साथ बिल्कुल बराबर, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, उन्होंने कभी इस बात पर कभी कोई फ़र्क महसूस नहीं किया और ना उन्होंने किसी और को महसूस होने दिया है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे ये बताएं कि अक्सर जब आपके पास कोई वजारत आ जाती है तो उस वज़ीर से मिलना भी गरीब आवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो टाइम नहीं होता, वो काम में फंसे रहते हैं। क्या आप समझते हैं राणा इकबाल साहब जब वज़ीर कानून अब बने हैं, आवाम से उस तरह मिल नहीं पा रहे या मिल रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हर जो पहलू है उसके दो साइडें होती हैं हर चीज़ की। जिनको वो कभी ज़ाहिर सी बात है वो वजारत कानून की इस वक्त कुर्सी पर विराजमान है, तो उनके साथ जब लोग मिलने के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों को नहीं भी मिला जा सकता। वक्त की मुनासबत होती है, कभी उनकी मसरूफियत होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर होती हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि प्राउडनेस आ जाती है बंदे में। क्या आपने उनके अंदर कोई प्राउडनेस देखी है? जी बिल्कुल। लोग मतलब उनको किसी भी किस्म के जो लोग हैं या उनके हल्के के हैं या आउट ऑफ सिटीज़ से हैं, वो जब भी मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी 100% कोशिश यही होती है कि वो उनके साथ मुलाकात करें और उनके मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि फूल नगर के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किए, उनमें सबसे मेजर जो काम है वो क्या देखते हैं आप? सबसे मेजर काम यह है कि साबका गवर्नमेंट जो है उन्होंने सियाहत के बहुत सारे नारे भी लगाए और सियाहत पर उन्होंने काम भी किया। लेकिन मेरे हलके के अंदर जो ये मेरा फूल नगर का एरिया है, यहाँ पर मैंने देखा कि सियासत जो सियाहत है उसको जितना प्रमोट करना चाहिए था उन्होंने उसके बरक्स किया है। यहाँ पर एक निजी बोट क्लब है और मुरीना बोट क्लब सॉरी उसका नाम है, तो उन्होंने जब जो है वो सैलाब आ गया तो लोगों की हेल्प की। वहाँ पर नेवी के लोग भी आकर अपना जो है वो वर्क करते हैं, रेस्क्यू के साथ वो प्रॉपर चलते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं। मगर साबका हुकूमत ने इस बात पर जो है ना वो सियाहत का जो नारा लगाया था उसके बरक्स करते हुए उनके बाकायदा बोट्स को भी उठाया और उनके बोट्स क्लब के लाइसेंस के हवाले से जो उनकी कानूनी चीज़ें थी उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की। तो इस गवर्नमेंट वज़ीर आला मरियम नवाज़ का जो विजन है सियाहत के हवाले से, राणा इकबाल साहब का जो विजन है फूल नगर की आवाम के
लिए उस चीज़ को, वो जो बोट क्लब है उसको ये किस तरह अब इनकी गवर्नमेंट में वो किस तरह चल रहा है? अब जो है वो मुरीना बोट क्लब बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। और अभी जो जैसे आप देखें कि हर तरफ जो है वो पानी वगैरह भी आया हुआ है, चाहे निचले दर्जे का स्लाब हो या उचले दर्जे का स्लाब हो, मरीना बोट क्लब रेस्क्यू के साथ मिलकर प्रॉपर काम कर रहा है। और इस गवर्नमेंट के अंदर जो है वो मरीना बोट क्लब को प्रॉपर सपोर्ट की गई है कि सियाहत जो है वो उसको फ़रोग देने का अमली नाम है कि अमल करके दिखाएं। ये नहीं कि जस्ट नारे लगाए जाएँ और नारे लगाने के बाद जो है वो उल्टा जो है वो उसके बरक्स जाया जाए। इस गवर्नमेंट ने जो है वो मरीना बोट क्लब को सपोर्ट भी किया और वो इस वक्त काम भी कर रही है और बिल्कुल फ़ाल है वो। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, तो मेरा ये फूल नगर से तल्लक है। अच्छा, पहले तो ये बताएं, फूल नगर का नाम लिया, फूल नगर का नाम फूल नगर क्यों है? फूल नगर पहले राणा इकबाल साहब के वालिद साहब से उनका नाम था राणा फूल, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब में जगह दे। वो जब फौत हुए तो उनके नाम पे फूल नगर का नाम रखा गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपके राणा इकबाल साहब के हलके के अंदर फूल नगर को बने हुए तो बहुत अरसा हो गया, तो क्या समझते हैं आपके यहाँ पे इनके अदवार में काम हुआ है या किसी और पार्टी ने भी इधर आके काम किया मुस्लिम लीग नून के अलावा? नहीं, जो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह में है वो बाबा जी ने ही करवाए हैं। राणा इकबाल साहब ने पहले वो स्पीकर भी रहे हैं और उस दौर में भी बहुत काम हुए हैं। जब भी बल्कि कह लो कि जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई ना, तो बाबा जी ने दिन रात काम किए हैं इस आवाम के लिए। और दूसरी बात के जो कहते हैं कि अगर इनसे मिलना हो तो मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं, अक्सर देखा जाता है ना कि कोई मिनिस्टर बन गया है उससे तो मिला नहीं जाता, तो क्या राणा इकबाल साहब से हर आदमी मिल लेता है? कोई रेडी चलाने वाला वो भी आ जाता है, क्या वो गरीब आदमी जिसकी कोई नहीं सुनता वो भी इनके पास आ जाता है कि यार वो कोई कटवानी पड़ती है पर्ची वर्ची? नहीं, कोई पर्ची नहीं कटवानी। बाबा जी के साथ वैसे ही वहाँ के साथ प्यार है, जो भी चला चाहे उसका वोटर है या नहीं है, बाबा के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। जब मर्जी जाओ, सुबह जाओ, रात 10 बजे भी जाओ तो बाबा का दरवाज़ा खुला है। ये मेरा ख्याल है कि देखो, कोई भी अगर इतना बड़ी ओहदे पर चला जाए ना, तो वो शायद मिलना पहले पर्ची कटवाना 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि बाबा इसके मिलने के लिए जो फूल नगर के लोग हैं ना, 1 मिनट का वेट नहीं करना पड़ता हमें। जब यहाँ पे मिल रहे हैं या पीपल हाउस में चले जाएँ, बाबा जी के दरवाजे खोल हैं हमारे लिए। चलें, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने प्रोग्राम देखा और प्रोग्राम के अंदर आवाम ने, फूल नगर की आवाम ने जिस तरह के राणा मोहम्मद इकबाल के ख़ानदान के बारे में कहा, उनके वालिद साहब के नाम पे ये शहर बना और राणा इकबाल साहब की जो खिदमात हैं उस हवाले से आवाम का जो कहना था कि जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर हुए हैं और वज़ीर आला मरियम नवाज़ का जो विज़न है उस विज़न के मुताबिक हुए हैं। अगर हम सीवरेज की बात करें, अगर हम सड़कों की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें, वो सारे काम मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर हुए। तो यहाँ पे जैसा कि राणा इकबाल साहब का कहना था, राणा शहजाद इकबाल साहब का कहना था कि अपने अदारों की खिदमत करें, ये ना देखें कि वो अदारों के अंदर जो भी ऑफिसर्स काम करते हैं, जो भी अपनी जानों को अपने मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। मुझे यहाँ पे एक शेर याद आया, जो विजन राणा मोहम्मद इकबाल साहब का, राणा शहजाद इकबाल साहब का है, तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ये मोहब्बतें, ये इनायतें, ये मुसर्रतें तेरे नाम हैं। ये मोहब्बतें, ये इनायतें, ये मुसर्रतें तेरे नाम हैं। मेरे हम कदम, मेरे हम नशीं, ये रफ़ाकतें तेरे नाम हैं। कभी गुमशुदा, कभी रूबरू, कभी आईना, कभी अक्स तू, मेरे हम नवा, मेरी ख्वाहिशें, मेरी सोहबतें तेरे नाम हैं। कभी ये हंसी, कभी ये नमी, कभी ये रंजिश, कभी ये कुर्बतें, मेरे ज़िंदगी की हंसी सभी ये अबारतें तेरे नाम हैं। तेरे ज़ात से है जुड़ी हुई मेरी मन्नतें भी, दुआएं भी, मेरे दिलरुबा, मेरे इश्क की ये इबादतें तेरे नाम हैं। अपने मेज़बान राणा बाबर मसूद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा।